दोस्तों 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक अपील की। उन्होंने देशवासियों से 1 साल गोल्ड ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने, पेट्रोल बचाने और जहां तक हो सके घर से काम करने की अपील की। अब सवाल यह है कि आखिर एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जिसकी इकोनॉमी दुनिया में तेजी से बढ़ रही हो, यह अपील क्यों करनी पड़ी, ये समझना जरूरी है। हमने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि वेस्ट एशिया की इस जंग का असर देश के किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा। पैकेजिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स और यहां तक कि बियर इंडस्ट्री भी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। बात शुरू होती है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और जब इस साल मार्च 2026 में ईरान ने इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमत हफ्तों में $70 से उछल करके करीब $126 पर बैरल तक पहुंच गई। अब भारत की तकलीफ समझिए। हम अपनी जरूरत का करीब 87 से 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इसका लगभग आधा हिस्सा वेस्ट एशिया से ही आता है। यानी जब हॉर्मुज जलता है तो दिल्ली, मुंबई और उनके साथ साथ गांव में भी उसकी आंच महसूस होती है। लेकिन क्या हुआ भारत के साथ? क्या यहाँ पेट्रोल की लाइनें लगी जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगी? क्या जिम्बाब्वे जैसी स्थिति आई? नहीं। और इसका श्रेय जाता है उस दूरदर्शी नीति को जो पिछले 1 दशक में अपनाई गई है। 2014 में भारत के पास सिर्फ 11 एलपीजी टर्मिनल्स थे, अब 22 हैं। तेल आपूर्ति करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर के 40 हो गई। इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 1.5% से 20% पहुंच गई। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ने तत्काल संकट को रोका है। आरबीआई ने रुपये को थामने के लिए $10 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लॉय किए और रुपये जब 95.21 पर डॉलर के रिकॉर्ड लो पर पहुंचा तब भी सिस्टम ने होल्ड किया। भारत ने कोई वाइड स्प्रेड फ्यूल क्यूज नहीं देखी, कोई राशनिंग नहीं हुई, कोई बड़ी शॉर्टेज नहीं आई, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ था। ये क्राइसिस मैनेजमेंट अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा लेकिन है। सरकार हमेशा के लिए टैक्स कट्स और सब्सिडीज के जरिए इन बोझ को अकेले नहीं उठा सकती। एक वक्त आएगा जब फ्यूल प्राइसिंग बढ़ सकती है। अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज ने करीब 1 लाख करोड़ का घाटा एब्जॉर्ब किया है, सिर्फ इसलिए कि हमें और आपको पंप पर बढ़ी हुई कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन ये टैंक अनंत नहीं है। अगर ये युद्ध महीनों तक खिंचता है तो इंडिया की इन्फ्लेशन 3% से बढ़कर के 4 से 4.5% तक जा सकती है और जीडीपी ग्रोथ जो 7.5 से 7.5% प्रोजेक्टेड है वो घटकर 6.5 से 6.8% तक आ सकती है। इस साल मानसून भी बिलो नॉर्मल रहने का फोरकास्ट है। तो खेती और फूड इन्फ्लेशन का डबल प्रेशर अलग से है। क्रूड ऑयल में हर $10 की बढ़ोतरी इंडिया के एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल में 13 से 14 बिलियन डॉलर जोड़ देती है। इसलिए पीएम मोदी ने अपील की है। ये कमजोरी का नहीं बल्कि दूरदर्शिता का साइन है। उन्होंने कहा है कि हर नागरिक रुपये का रक्षक बने, गोल्ड खरीदना 1 साल के लिए टालें, चाहे घर में कितनी भी शादियां हो, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज आता है और वो फॉरेन एक्सचेंज अभी देश को तेल के लिए चाहिए। विदेश यात्रा, विदेश में शादी, इन्हें कम से कम 1 साल के लिए टाल दे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएं, मेट्रो और बसेस चुनें, कारपूलिंग करें। किसानों से कहा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग 50% कम करें और सोलर पंप्स की तरफ जाएं। और जो कॉर्पोरेट इंडिया है उनसे कहा गया है कि कोविड में हमने प्रूव किया था कि वर्क फ्रॉम होम काम करता है। अब फिर से वही राह अपनाने का टाइम आ गया है और वो राष्ट्र हित में है। दोस्तों हमने इस विषय पर एक और वीडियो बनाया था नीति आयोग की उस रिकमेंडेशन पर, जिसमें कहा गया था कि अगर इंडिया को अपनी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी इंटैक्ट रखनी है तो उसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स का स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार करना होगा। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अब इस अपील के असर की बात करें तो अगर 1.4 अरब लोग सच में इन छोटी छोटी बातों को माने तो कलेक्टिवली एक बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों गोल्ड इंपोर्ट कम करने से फॉरेक्स ड्रेन आउट रुकता है, फ्यूल कंजप्शन कम होने से ऑयल इंपोर्ट बिल घटता है, डोमेस्टिक टूरिज्म से अपने ही देश में पैसा घूमता है, मेड इन इंडिया को चुनने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को डिमांड मिलती है। ये सब मिलाकर के रुपये को स्टेबलाइज करते हैं, इन्फ्लेशन को काबू में रखते हैं और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को बचाते हैं। और अंत में एक ऐतिहासिक संदर्भ, 1965 में जब भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था और ऊपर से फूड क्राइसिस थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि हफ्ते में 1 दिन का खाना छोड़ें और लाखों घरों ने यही किया। शास्त्री जी ने एक डीमोरलाइज राष्ट्र को सिर्फ 18 महीनों में युद्ध से जीत, कृषि में आत्मनिर्भरता और एक नई ऊर्जा दी। उसी परंपरा में आज पीएम मोदी की यह अपील है नागरिकों से देश के साझे भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए। क्राइसिस मैनेजमेंट में जो कदम उठाए गए हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फ्यूल प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब अनायास नहीं हुए। ये वर्षों की नीतिगत तैयारी का नतीजा है और अब पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को उस तैयारी का हिस्सा बनने की अपील की है। दोस्तों देश की असली ताकत सरकार की नीतियों में नहीं बल्कि नागरिकों के रोजमर्रा के फैसलों में होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों लिंक्स जरूर देखें। हमने पहले इस विषयों पर काम किया है और वो कंटेक्स्ट आपके लिए काम आएगा। नमस्कार।